My name is Rajan Bahadur. I am the current CEO for Tourism and Hospitality Skill Council, which comes under the Ministry of Skilling and Entrepreneurship. My name is Rajan Bahadur. I am the current CEO for Tourism and Hospitality Skill Council, which comes under the Ministry of Skilling and Entrepreneurship. सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस कोरोना टाइम में जिस तरह से टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री जिस तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुई है, ऐसे समय में आप कैसे देखते हैं कि इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, कैसे उभरेगी, कैसे इस हालात से? देखिए, ये कोरोना के टाइम में सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं पर सारी इंडस्ट्री इफेक्ट हुई हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड हुई है। किसने सोचा था कि मार्च से पहले कि ऐसा कुछ होएगा, 7 महीने बंद हो जाएगी। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बाय नेचर ऐसी है कि सबसे पहले बंद हुई और सबसे देर से खुलेगी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जैसे जैसे खुलता जाएगा पीपल ट्रैवल करेंगे, पीपल छुट्टी जाएंगे। आज के ज़माने में भी देखिए, जैसे ही थोड़ा बहुत खुला है, लॉट ऑफ पीपल अभी ट्रैवल करना शुरू कर दिया है हॉलीडेज़ के लिए, शॉर्ट हॉलीडेज़ के लिए। आप देखिए दिल्ली के आसपास मैं समझता हूँ पिछले 2-3 वीकेंड जो गए हैं, मसूरी, नैनीताल, बिल्कुल 90% ऑक्यूपेंसी पे है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये ज़रूर खुलेगा, और खुलेगा नहीं, पहले से बेहतर होगा। इस तरह की जो अवार्ड सेरेमनी जो आयोजित की जाती है, आपको क्या लगता है कि इस अवार्ड सेरेमनी का रोल क्या होता है? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। नॉर्मली जैसे ये थी शेफ्स के लिए, कलनरी के लिए, मैंने कि जैसे कि अपने पैनल डिस्कशन में भी बोला था कि ये बिल्कुल शेफ्स नॉर्मली हमारे अनसंग हीरोज़ होते हैं, बैक ऑफ द हाउस आते तक काम करते हैं, पर आज उनका रोल बदल रहा है। वो फ्रंट में भी आके कस्टमर से भी बात करते हैं। कैसे हम लोगों को इनकरेज करें, कैसे हम लोगों को प्रोत्साहित करें, कैसे हम उनको रिकग्नाइज करें। मुझे ये बताइए, कौन सी ऐसी फील्ड है, कोई भी फील्ड ले लीजिए, जिसमें मोटिवेशन नहीं चलती। सबको मोटिवेशन चाहिए, मुझे और आपको भी मोटिवेशन चाहिए। तो ऐसे अवार्ड सेरेमनीज, ऐसे मोटिवेशनल, ऐसे कॉम्पिटिशन्स अगर होते हैं तो उससे आई थिंक उत्साह मिलता है लोगों को, अवेयरनेस बढ़ती है लोगों को। एक ये भी मिलता है कि आगे जाके उनके करियर में रिकग्निशन है। तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, जो हम कहते हैं किसी भी प्रोफेशन में स्किल एनहेंस करना एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि जब तक आपके पास उस तरह का स्किल नहीं है, तब तक आप उस तरह की सर्विस नहीं दे सकते। तो आपके नज़रिए से शेफ को ही अगर हम देखें तो क्या लगता है कि अभी क्या और चीज़ें बची हुई हैं जो उनके अंदर एनहेंस करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले जो माना जाता था कि शेफ़ मतलब बैक ऑफिस में, किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं। आज वो नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया है। आज की तारीख में, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, कि शेफ़ जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट में आ गए हैं। शेफ़ जो हैं वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। उसमें होता ये है कि जो जितना भी अगर शेफ़ है, अगर अच्छा शेफ़ है, वो क्राउड पुलर बन जाता है। ब्रांड क्रिएशन शेफ़ से होती है। आप जितने भी फाइन डाइनिंग देखें, जितने भी फास्ट फूड देखें, हम क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि खाना अच्छा है। वो शेफ़ का ही ऊपर है। दूसरा, बिकॉज आप ये समझिए कि आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, कि मल्टीटास्किंग हो गई है। शेफ़ सिर्फ खाना ही नहीं बनाते हैं, शेफ़ ऑल्सो क्या करते हैं कि डिजिटलाइजेशन है, कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज है, फूड वेस्टेज है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री है, लोकल इंग्रेडिएंट्स टू मेक ग्लोबल डिशेस है। ये सब एक शेफ़ की एक हुनर आज की तारीख में ज़रूरत होती है। और अगर शेफ़ एक ऐसा चीज़, देखिए मैं खुद सेल्स एंड मार्केटिंग का हूँ, एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, बाहर जाके लोगों से मिलना है, सेलिंग करनी है, लोगों की बातें सुननी है, उनको कन्विंस करना है। शेफ़ भी अगर उनका मन नहीं है पूरा, इसमें हार्ट नहीं है, तो खाना अच्छा नहीं बन सकता है। और आज के ज़माने में तो ऐसा है कि अभी तो बैंक्वेट्स बंद हैं, अब
वो कहते हैं कि इंडियन वेडिंग होती है 500 लोगों की होती है, खूब खाना पीना होता है, वो सब बंद हो गए हैं। आगे जाके मेरे हिसाब से, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 500 लोगों की तो नहीं होगी पार्टी, पर 100 लोगों की 6-7 फंक्शन होंगे, उसमें आधे गेस्ट वही होंगे जो रिपीट होंगे घर वाले। तो शेफ़ की क्रिएटिविटी कैज नॉट जस्ट प्रेजेंटेशन बट ऑल्सो डिफरेंट मेन्यूज़, डिफरेंट फूड। तो आई थिंक शेफ़ का आज के दौर में शेफ़ का काम मल्टीटास्किंग, मल्टीफोल्ड बढ़ गया है और उसको पैशनेट हो। आपने देखा है सर्कस में रिंग लीडर या ऑर्केस्ट्रा जो प्ले करते हैं उनका कंडक्टर होता है, उसकी बैक होती है ऑडियंस की तरफ, पर वो कितने लोगों को एक साथ ऑर्केस्ट्रा बजवाते हैं या सर्कस में वो परफॉर्मेंस कराते हैं, बिकॉज ही नोज़ ऑडियंस का देखे बिना उनकी फील है, उनको पल्स है। तो ये सब हुनर हैं जो शेफ़ में आज की तारीख में बहुत ज़रूरी हो गए हैं और शेफ़्स कर रहे हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल शेफ़्स को देखिए, वो किचन में पीछे नहीं रहते हैं, वो ऐसा ट्रेनिंग करते हैं लोगों को कि वो बनाते हैं, ये लोग आगे जाके फ्रंट में आ गए हैं और क्राउड अट्रैक्ट करते हैं। और सिर्फ जब वो कस्टमर से बोलते हैं तो सिर्फ खाने के बारे में नहीं बोलते हैं, वो ये भी पूछते हैं कि आज की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स क्या हो रही है, किस तरह से वर्ल्ड में क्या न्यूज़ है। तो मल्टी चीज़ों की वो बातें कर पाते हैं। सो ही इज़ नॉट अ मास्टर ऑफ वन ट्रेड बट ही इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स टुडे। देखिए 2-3 चीज़ें हैं आज की तारीख में। अगर देखें, मुझे लोग पूछते हैं कि ये अच्छा करियर है क्योंकि आजकल सब बंद पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से आजकल मोस्ट सेक्टर्स में नौकरियां नहीं हैं, पर वो टेम्परेरी फेज़ है। हॉस्पिटैलिटी में भी यही टेम्परेरी फेज़ है। जो आज बच्चे कर रहे हैं, जो अपनी स्किलिंग कर रहे हैं, जब तक वो उसको फिनिश करेंगे, जब तक खुल जाएगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में खुल जाएगा। तो वो लोग ऑलरेडी वो आज की तारीख में जो उनको ज़रूरतें हैं, मल्टीटास्किंग है, वो स्किलिंग करके ही निकल रहे हैं बाहर। तो आई थिंक उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, जो कर चुके हैं स्किलिंग पर अभी जॉब नहीं है उनको, दिस इज़ द टाइम कि वो जो मेन स्किलिंग की है उसके अलावा, चाहे वो डिजिटलाइजेशन है, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, उस सब पे स्किल्स बढ़ाएं, बिकॉज ये सब उनके आगे में काम आने वाली है। आई थिंक एज ए इंडस्ट्री जब ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, पर्टिकुलरली इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है कि हॉस्पिटैलिटी में बहुत बढ़ोतरी करेगी और उसके लिए हमें जॉब्स भी चाहिए होंगी। तो डिफरेंट तरह के जॉब रिक्वायरमेंट हैं, अगर वो हम देख लें। और हमारा काम जैसे टूरिज़्म हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल का क्या है, हम देखते हैं, हम करिकुलम्स बनाते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। हमें ये देखना है कि क्या नीड्स होंगी, किस तरह से हम ट्रेनिंग करें ताकि जैसे जैसे वो बच्चे ट्रेन होते जाएं वो जाके उनको जॉब मिल जाए। तो होटल्स के लिए भी पाइपलाइन बनी रहेगी कि अगर उनको अगले साल में 3000 हाउसकीपिंग के चाहिए तो 3000 बच्चे हम ट्रेन करके हाउसकीपिंग लगाएं। अगर उनको 100 शेफ़्स चाहिए तो 100 शेफ़ तैयार रहें हमारे पास अगले 6 महीने। तो ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ी अभी गैप्स हैं, उस पर काम चल रहा है, गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, और ताकि ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से स्किलिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जो लोग कोरोना के बाद से जो लोग डर गए हैं सेक्टर को लेके, क्या उनको आप कहना चाहेंगे कि आने वाला फ्यूचर क्या? सर देखिए, शुरू में हम सब डरे हुए थे, और अभी भी एक डरना और एक एहतियात रखना 2 फ़र्क चीज़ें हैं। डर के जीने से कुछ नहीं होएगा क्योंकि कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। जब तक वैक्सीन बनेगी, और काम बहुत हो रहा है इस पर कब बनेगी, कब आएगी, कब उसकी इम्प्लीमेंटेशन होएगी, उसमें कितना ही टाइम लग सकता है, कोई गेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट आज की तारीख में अगर हम एहतियात रखें और एहतियात के बाद हम अपने काम करें, बिकॉज काम तो करना ही है, गाड़ी आगे चढ़नी है, पर एहतियात रखे करें तो मेरे ख्याल से कोई है। हमने भी अब धीरे धीरे अपने ऑफिस, दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर सब खोलने शुरू कर दिए हैं, पर पूरे एहतियात के साथ। हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं, अगर हम एहतियात के साथ करें तो हम इसको पीछे छोड़ सकते हैं कोरोना को। थैंक यू। InstaFeed.